ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने बहुत जोर दिया है, कहा है घड़ी घड़ी अपने आप को अशरीरी आत्मा समझो। पहला पाठ क्या है? पहले दिन जब हम राजयोग सीखते हैं तो क्या सीखते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर के को चलाने वाली चेतन शक्ति हूं, आत्मा हूं, रूह हूं, एनर्जी हूं। तो बाबा कहते उसको आत्मा समझो। अच्छी तरह से पहला पाठ पक्का करो, अच्छी तरह से पक्का करो मतलब कूट कूट के भर जाना चाहिए कि मैं आत्मा और दूसरी भी आत्मा दिखनी चाहिए। और उसके बल्ले बाबा ने कहा जीते जी मर जीवा बनो। मर जीवा मतलब कोई शरीर छोड़ने की बात नहीं है, मन बुद्धि से शरीर भान खत्म हो जाना चाहिए। प्रश्न में आज बाबा ने पूछा संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? दो टूक शब्दों में परमात्मा ने कहा कि जो संपूर्ण देही अभिमानी अर्थात आत्मा हूं शरीर में रहते हुए महसूस करेंगे। ये शरीर भी हमारा नहीं है, अशरीरी हम आए थे, अशरीरी जाएंगे। और भक्ति मार्ग में तो गाते भी हैं, तन मन धन तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये द्वापर युग से हम गाते आए। अब परमात्मा कहता है जब तुम कहते हो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो बुद्धि से अर्पण करो। और फिर क्या करो? अर्पण करके उसको ट्रस्टी रह करके संभालो। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां बनी हुई हैं। राजा हरिश्चंद्र के बारे में हम सब ने सुना। राजा जनक के बारे में भी सुना। राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताते हैं विश्वामित्र जी ने उनकी जब परीक्षा ली तो बोले क्या चाहिए राजन? तो बोले अपने खजाने की चाबी दे दो। दे दिया। बोले बस हो गया आपका? बोले हाँ। और क्या चाहिए? बोले वो 9 मन सोना चाहिए। बोले 9 मन सोना, एक कमरे का एक कोना। विश्वामित्र जी ने बोला कौन सा कमरा, कौन सा कोना? चाबी दे दी अपने राज सिंहासन की तो सब कुछ मेरा हो गया, अभी कुछ नहीं है, अभी तुम अदा करो। तो दुनिया भर की कहानी दिखाई है ना? अपने को बेचा, पत्नी को बेचा, बच्चे को बेचा। कहने का भावार्थ क्या है? ट्रस्टी होकर रहना है। मेरा मेरा सब समाप्त। माँ को ता बदल दो, धंधा दौरी करो, घर बाल संभालो, माँ बाप की संभालो, कर्जा उतारो, बच्चों को संभालो, परंतु परमात्मा क्या कहता है? ट्रस्टी होकर मेरी सन्मत पर चलो। हम आए ही हैं परमात्मा के पास किस लिए? स्वयं को सतयुगी सृष्टि का मालिक बनाने, पति से पौन बनने के लिए आए हैं। तो अब जीते जी हम उनके बनते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी वस्तु है, चाहे मेरा शरीर है, धन दौलत संबंधी, ये किसके दिए हुए हैं? भगवान के। और हम शरीर छोड़ करके जाएंगे तो ये कुछ नहीं रहेगा। ये समझ होनी चाहिए। पता तो सबको है, हर कोई जाता है, एक दिन खाली हाथ आए थे, खाली जाएंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे, सबको पता है। पता होने में कोई दिक्कत किसी को थोड़ी, लेकिन उसका अनुभव कितना करते हैं, महसूसता कितनी है, तो ये बड़ी मंजिल है। अपने आप को अशरीरी आत्मा समझना ये मंजिल है। अशरीरी नहीं समझते मतलब आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। माया ने सारे पंख तोड़ दिया है, तो उड़ नहीं सकती आत्मा। बाद में तो हमें जाना ही है ना।
बाबा के साथ, वो भी बहुत दूर जाना है, सूर्य चांद सितारों से भी उस पार जाना है, फिर वहां से आना नहीं है। रॉकेट में तो वापस आने का प्रोविधान रखते हैं ना, यहाँ वापस नहीं आना, फिर हमें सतयुग में जाना है। और हर आत्मा को हिसाब किताब चुकतू करके जाना, बगैर चुकतू किए कोई नहीं जा सकता है। अब बाबा ने कहा हम सब एक्टर्स हैं, तो कोई भी एक्टर्स बगैर पार्ट बजाए तो नहीं रह सकता ना। हम सब एक्टर्स परमधाम में थे, नीचे पार्ट बजाने आए। ये हो सकता है किसी का 1 जन्म का पार्ट हो, किसी का 84 जन्म का पार्ट हो, बट पार्ट तो सबका है, किसी का नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब सब आत्माएं परमधाम से आ जाएंगी तो बाबा सबको वापस लेके जाएगा। तो मुख्य मेहनत आज बाबा जो बताना चाहता है, मैं आत्मा हूं, वो समझने में मेहनत है। नॉलेज तो है, लेकिन अनुभूति। बाबा ने कहा बच्चे घड़ी घड़ी क्या करते हैं, देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देह अभिमानी होंगे तो कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा मैं आपका हूं, ये ममत्व फिर अपनी तरफ नहीं रहना चाहिए। मैं बाबा आपका हूं, बाकी सब चीजों से ममत्व बाबा ने कहा मिटाओ। समझना है, भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है, यही तो भगवान आते हैं और आकर के न केवल आत्माओं को पावन बनाते हैं, पर सृष्टि के 5 तत्वों को भी पावन बना देते हैं। इस समय जो दुख की चीजें है ना, 5 तत्व भी तो दुख का रहे, नेचुरल क्लाइमेटीज हो रही है, ये सत्य में होती नहीं, वहां सब सुखों की चीजें होती हैं। परंतु ये बातें बाबा कहते बहुत थोड़े समझते हैं। आज हैं 10 दिन बाद चले गए, माया। तो बाबा ने कहा क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। कहा कोई छोटे फूल हैं, कोई बड़े फूल हैं। अब बड़े फूल बने तब तो फल आए, है ना। थोड़ा सा हुआ, पेड़ हुआ, थोड़े से फूल आए, माया खा गई। तो हमें बड़ा फूल भी बनना है, फल भी बनना है, और फिर अनेकों को फल देना है, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे। बाबा ने आज बहुत सूक्ष्म बात कही। कई बच्चे बाबा से पूछते अवस्था को कैसे जमाएं, तूफान ना है। बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे, बॉक्सिंग में माया से कुश्ती तो होगी, तो मेहनत करना है, हमें मेहनत करना है, विघ्नों से डरना नहीं है। और बाबा ने कहा केवल ज्ञान नहीं समझना, ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है बाबा को, लेकिन योगी तो आत्मा उससे ज्यादा प्रिय है। तो हमें मेहनत करनी है। 16,108 की माला है ना, सतयुग से त्रेता युग तक, तो किसी में आने की तो पुरुषार्थ करो। लक्ष्य रखेंगे तो थोड़ा लक्षण आएगा। तो बाबा समझाता है, मैं तुम्हें वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। जो शास्त्र पढ़े होंगे ना, उनको सब समझ में आएगा गीता में क्या क्या लिखा हुआ है। राजयोग सिखा के कल पहले भी बाबा ने कहा राजा रानी बनाया था, अभी वापस बना रहा हूं। जितना योग में हम रहेंगे ना, उतना शुद्ध होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे। तो मेहनत करना है। बाबा ने कहा इस समय भारत बहुत गरीब है, और दान हमेशा किसको दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है। अमेरिका बहुत साहूकार है, सतयुग में अमेरिका होगा ही नहीं। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके मेहनत करनी है, और सबको ज्ञान दिया है। ज्ञान बाण मारना मरवाना, जैसे बाबा ने कहा कुमारियों ने ज्ञान बाण मारे, तो सिर्फ बाबा की याद दिलानी है सबको, मेहनत करनी है इस बात को लेकर के। बाकी कोई स्थूल बाण मारने की बात नहीं है। दिखाया ना कि महाभारत में भीष्म पितामह को शिखंडी सामने आ गया, तो फिर तो अब हम बच्चे समझते हैं कि शिव बाबा निराकार है, ब्रह्मा साकार है, वही आकर के समझाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु मिला, विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, नहीं। ये समझने की बात है। भगवान स्वर्ग का रचयिता है, तो हमें स्वर्ग में जाना होगा ना, जहाँ होना चाहिए ना स्वर्ग में, तो ऐसी मेहनत करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो
जो कुछ अपने पास है सब बुद्धि से परमात्मा को सरेंडर कर दो और बार बार ये अभ्यास करना है कि मैं शरीर आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। डरना नहीं है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना विघ्न दूर होते जाएंगे। आज का बाबा का वरदान है, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भो। मैंपन नहीं, मैंपन बिल्कुल खत्म। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं, मैं अक्सर करके क्यों बोलता हूँ सभी को राजयोग कोर्स करा दो, क्यों? पहचान मिल जाए, खुद की आत्मा की पहचान मिल जाए, परमात्मा की पहचान मिल जाए, समय की पहचान मिल जाए, कर्मों की गति की पहचान मिल जाए, और क्या पता दिल से वो आत्मा एक बार मेरा बाबा कह दे। और अगर एक बार मेरा बाबा उस आत्मा ने कह दिया तो बाबा ने कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं, और रूहानी प्यार से देखेगा तो पदम गुणा देगा भी। तो बाबा ने कहा रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है, तो और हम युग में ज्ञान में पक्के हो जाएंगे। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने कहा समर्थी बनने का आशीर्वाद बन जाते हैं। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। तो क्या करना है? हमें ध्यान देना कि हर आत्मा को परमात्मा का परिचय देना है, और दिल से एक बार मेरा बाबा कहे। स्लोगन है, जो बाप के प्यारे हैं ना, उनका अन्य किसी व्यक्ति और वैभव से प्यार नहीं हो सकता है। ये बात को हमें डबल अंडरलाइन करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और महसूस करते हैं, मैं माया जीत, जगत जीत, बाबा की याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली माया की बॉक्सिंग से निडर बनने वाली शक्तिशाली आत्मा, अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय दे करके उनके दिल से भी ये निकलवाने वाली कि मेरा बाबा है, अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने के निमित्त बनने वाली समर्थी स्वरूप आत्मा हूं। तन मन धन तेरा तुझको अर्पण, इस बात को चरितार्थ करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।